और ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये मैं हाथ से भी तोड़ सकता हूँ। ये गागर, इसे हम लोग अपने स्थानीय बोलचाल की भाषा में गागर कहते हैं। और ये काफ़ी मीठी होती है। ये मीठी वाली नींबू होती है, काफ़ी बड़े आकार की होती है। अभी तो ये छोटी ही है। ये गागर है। चारों तरफ पूरी तरह से फल के पूरी लद चुकी हैं। ये गागर का वृक्ष। हो बाबू, ब्रश कर रहे हो? और इसकी हम लोग सब्जी बनाएंगे आज। इसकी सब्जी बनती है। पालक की सब्जी बनती है ना, उसी प्रकार से इस अति विशेष ये जो भाजी है, इसकी सब्जी बनती है, लगती है। तो आज एक हमारे गांव के हमारे मित्र ने एक उपहार स्वरूप हमें ये पपीते का पौधा दिया है। और ये पपीते का पौधा हम लगाने जा रहे हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि जब ये बड़ा होगा इस पपीते के समान, तो ज़रूर ये फल फूल और हमें अपने फल खिलाएगा और इसके मीठे फलों का हम लोग आनंद ले पाएंगे। तो ये जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये हमारी सेवा करेगा, और जब ये छोटा है तो हम इसकी सेवा करेंगे। और सेवा के साथ साथ प्रकृति के निर्माण में कुछ योगदान है और उससे हम लाभान्वित भी होंगे और एक सुंदर परिदृश्य प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होगा। तो चलिए उस पपीते को लगाने का आपको थोड़ा सा तरीका बता दें, क्योंकि जो मित्र हमारे बाहर में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उन्हें शायद पपीते का वृक्ष या पौधा कैसे लगाया जाता है या कोई दूसरा पौधा कैसे लगाया जाता है, उस विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आप जब भी किसी नर्सरी से कोई भी पौधा लगाएं, सबसे पहले तो इसका ये जो पॉलीथीन बैग है, इसे आप अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक हटा दें। ध्यान रखें इसकी जड़ें ना टूटें। ये जड़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप धीरे धीरे करके आप निकाल लें, आहिस्ते आहिस्ते आराम से। और ये जब पूरी तरह एकदम निकल जाए ऐसे, इस तरह से देखिए पूरी जड़ें हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें पूरी तरह से सारी जड़ें हैं। जड़ें ना टूटे तो ज़्यादा बेहतर है, हालांकि थोड़ा बहुत टूट सकता है, उससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो इस तरह पूरी जड़ रहनी चाहिए इसमें। और फिर उसके पश्चात हम लोग ये जो गड्ढा पहले से खोद के रखे हैं, इसके समानांतर गड्ढा हम लोग खोदेंगे। पूरी तरह से इस मिट्टी को अच्छी तरह से खोद दिया जाएगा। खोदने के उपरांत मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो अभी इसमें आप कुछ भी किसी प्रकार का उर्वरक ना डालें तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। वरना आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर जैविक खाद थोड़ी सी मात्रा में डाल सकते हैं, जो कि आपके स्थानीय नज़दीक के बाज़ार में उपलब्ध होगा। लेकिन हम किसी खाद का प्रयोग ना करते हुए बिल्कुल बिना किसी खाद कीटनाशक दवा के ही डायरेक्ट ही इसे गड्ढे में प्रत्यारोपित करेंगे। एक और यहाँ भी है, लेकिन इसे हम कहीं दूसरी जगह लगाएंगे। फ़िलहाल मैं इसे ही लगाऊंगा यहाँ, मुझे लगा कि क्यों ना इसे लगाया जाए। तो एक हमारे मित्र ने हमें उपहार स्वरूप ये पौधा प्रदान किया है। और वृक्षदान भी एक बहुत बड़ा दान होता है। ये निःशुल्क मुझे मिला है अपने मित्र के द्वारा, तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लंबे समय तक ये हमारी सेवा करेगा। मैं इसके
फल खाऊंगा और पूरा परिवार लाभान्वित होंगे इससे कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये उम्मीद है मुझे फल देगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद और दिखाएंगे आपको कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें, और चूँकि आपको भी कुछ सीखने को मिले और हमें भी कुछ जानने समझने को मिले। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। छाता पूरी तरह से टूटा हुआ है। फायदा हो कि साबे केवानी सात तो टूट गए ये केवानी हो वो खाली बचल। तो ये जीविकोपार्जन का पारंपरिक रोजगार है जो कि छाता मरम्मत होती है, और ये आजकल ये स्वरोजगार आज विलुप्ति के कगार पर है। अपने ही सोची बाबूजी खोल भी तब ना भाई। इस कला को जीवंत करने की आवश्यकता है ताकि जीविकोपार्जन में कुछ सहायक हो और बन जाए। अब खर्चे ना कर इन्हें भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ये आत्मस्वावलंबी होने का एक आत्मनिर्भर भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं आत्मनिर्भर हो भारत बनने के लिए, तो उसी का एक जीवंत उदाहरण है आत्मनिर्भर कैसे हुआ जाता है, आत्मनिर्भर हम लोग कैसे बनेंगे। तो ये भाई साहब अपनी जीवन जीविका का निर्वाहन करने के लिए छाता का मरम्मत निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और अपनी जीवन जीविका छाता निर्माण करके और दूसरी वस्तुओं की मरम्मत करके बक्सा या फिर ट्रॉल वगैरह और अपनी जीवन जीविका चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस उस काम ईमानदारी और नेकी से अगर किया जाए तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों से भी ये बांटा जाए। बहुत सारे हमारे मित्र जो कि बाहर के शहरों में रहते हैं और पहले के ज़माने में छाता का मरम्मत करवाते होंगे या फिर अब तो छाता हमारे प्रचलन से दूर हो चुका है। अब रेनकोट और वर्षा ऋतु में प्रयोग होने वाले वस्त्रों ने उसकी जगह छाते की जगह ले ली है, लेकिन छाते की महत्वता से इनकार नहीं किया जा सकता है आज भी। तो यही था फ्रेंड्स, आप लोग को दिखाना था। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो, किसी और दिन, किसी और समय। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम। जय हिंद। ग्रामीण काम भी करता है। खत्म हो गया। और आज हमारे घर में साग बन रही है, भाजी। ये साग आप देख पा रहे होंगे, साग की भाजी हम लोग बना रहे हैं आज खाने में। शायद प्रकाश की गुणवत्ता उतनी अच्छी ना हो। ए बेटा, हरी ताज़ी साग है, ये भाजी है जो कि मैंने अपने खेतों से ही इन्हें उखाड़ी है और खेत से ही प्राप्त हुई हैं। तो ये साग की भाजी है और आज हम लोग खाने में साग ही बनाएंगे। और चौलाई, कहीं कहीं से चौलाई भी आप लोग इसका चौलाई भी कहते होंगे। बच्ची शरारत मत करो, बच्चे शरारती होते हैं। बार बार ये भी चाह रही हैं कि हम अपनी माँ की मदद करें। हाथ कट जाएगा बाबू।
और इन लोग दोनों का देखिए, इन लोग दोनों बच्चे एक मुंह लटकाए खड़ा है, पता नहीं किस ख्याल में खोया हुआ है। कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है? देख रहे हैं। तो यही थी हम लोग की दिनचर्या। काफ़ी खुश रहते हैं हम लोग, और जो भले ही अभी संघर्ष भरा जीवन है हमारा, और तबीयत उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन खुद को खुश और संतुष्टि का भाव रखते हैं, चेहरे पर सिकन नहीं आने देते हैं, और यही होना भी चाहिए। लाख दुख परेशानियां हैं, मगर जीवन में अगर खुशी है, सुकून है और संतुष्टि है, तो बड़े से बड़े परेशानी दुख को भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है, उसे बांटा जा सकता है। तो खुशमय परिवार है हमारा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो परेशानियाँ आई हैं समय के साथ, वो भी उनका भी निराकरण हो जाएगा। और आप लोगों की दुआएं, प्रार्थनाएं और ईश्वर की कृपा रही तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, और सब समय अनुसार सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो यही है हमारा परिवार, छोटा सा घरौंदा, और यही था जो कि मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता था। तो फ्रेंड्स, मित्रों, आप लोग सभी शुभचिंतकों, समर्थकों का दिल से आभार, धन्यवाद। और आप लोग का प्रोत्साहन, उत्साह ही हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तो धन्यवाद आपका। खेतों में हल चलने लगे हैं। अब तो गांव में भी आधुनिक खेती की परंपरा शुरू हो गई है, और ये ट्रैक्टर चल रहे हैं खेतों में, इसकी बुआई होगी। और मैं यहाँ बता दूँ, इसमें सब्जियां बोई जाएंगी। ट्रैक्टर चल रहे हैं खेतों में, और यहाँ सब्जियां बोई जाएंगी। अब तो गांव में भी और पास में ही सूर्य मंदिर है, और भगवान भास्कर की ये प्रतिमा सूर्य मंदिर अभी अर्धनिर्मित ही है, अभी पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है ये सूर्य मंदिर। आप देख पा रहे होंगे इसकी ऊंचाई, ये काफ़ी ऊंचा और बड़ा है, हालांकि अर्धनिर्मित है। और ठीक इसके बगल में सोन नदी, जो कि भारत की बहुत गहरी और लंबी नदियों में से 5वां स्थान इसका है। और इधर है छोटी सी नहर, एक छोटी सी नहर है, और उधर लहलहाते खेत। और यहाँ से मेरा घर आपको शायद दिख जाए। ये जो आप वृक्ष देख पा रहे हैं,